वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लेक्चर नंबर 2 की। कल हमने बेसिक किया था जिसमें हमने साथ में फॉर्मूलाज किए थे किसके, एरिया ऑफ सेक्टर की। हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर या से कि लेंथ ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, और साथ में क्या किया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज उसी इंफॉर्मेशन पे बेस हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, कोई कॉर्ड है किसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर की, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, क्या कर रही है 120 डिग्री का एंगल बना रही है एट द सेंटर पे। क्या कहता है कि एक सर्कल है उसके अंदर एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये जो कॉर्ड है ये सर्कल पे 120 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है, क्लियर। और जो इस सर्कल की रेडियस है उसकी हमें लेंथ गिवन है, डेट इज 12 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर, क्लियर। क्वेश्चन में क्या कहता है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो हमें क्या निकालना है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया है सेगमेंट का एरिया, हमें ये फाइंड आउट करना है, क्लियर। एक तो बच्चे कल भी हमने जो 2 क्वेश्चन ट्राई किए थे, 1 या 2 क्वेश्चन ट्राई किए थे, वो हमने किस पे किया था, एरिया ऑफ सेगमेंट पे। आज भी मैंने क्वेश्चन एरिया ऑफ सेगमेंट का ही क्यों चूज किया, क्योंकि जब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते तो एरिया ऑफ सेक्टर तो उसमें ऑलरेडी निकल जाता है, तो उसको हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक किया, ठीक है। तो जैसे हमने कल किया था, अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं। क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पहले, और उस एरिया में से किसको निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल देंगे। कौन सी ट्रायंगल, AOB ट्रायंगल को अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, क्लियर। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे क्वेश्चन में अब थीटा क्या है, 120 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई को एक बार पाई ही रख लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू क्या है 12, आर की वैल्यू क्या है 12, और उसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 12 इंटू 12 या से 144, ठीक है। एक बार 12 को 12 ही रख लेते हैं, ठीक है। अगर इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 3 जा 36, इसको एक बार और कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 होते हैं, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 12 4 जा, एरिया क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 48 पाई, 12 4 जा 48 इंटू पाई, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए है, एरिया। अब AOB ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू A स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। ए से मतलब क्या था, आइसोसेलेस वाली जो साइड थी वो, ठीक है। तो क्या था ये 1/2 ए, यहाँ पे ए का हमारा वर्क कौन कर रहा है 12, मीन्स 12 इंटू 12 इंटू साइन ऑफ थीटा यानी साइन ऑफ 120। अब मे भी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अभी तक हमने साइन ऑफ 120 की वैल्यू ही नहीं की है। क्या नहीं की है, साइन ऑफ 120 की वैल्यू नहीं की है। तो बच्चे एक चीज़ को समझो, देखो हमने एक फॉर्मूला किया था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ थीटा के। अगर मैं यहीं से आपको बता दूं कि साइन अगर 90 प्लस थीटा है
तब भी किसके इक्वल होगा वो, कोस ऑफ थीटा के ही इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ थीटा के ही इक्वल होता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि कोस 90 प्लस थीटा जो है, कोस 90 प्लस थीटा वो साइन ऑफ थीटा के इक्वल नहीं होता, वो साइन ऑफ थीटा के इक्वल नहीं होता। वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। किसके इक्वल होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा के। ये कभी अलग से क्लास लेंगे ट्रिगो की, उसमें बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही ध्यान रखो कि अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा करता हूँ तो वो कितना होता है, कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ थीटा के, ठीक है। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यानी साइन क्या मेरे पास 120, साइन 120 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30, क्या राइट कर सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस थीटा अभी बताया किसके इक्वल है, कोस ऑफ थीटा के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ 30 के। क्लियर, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 12, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया 6 पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 इंटू साइन 120 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, कोस ऑफ 30, कोस ऑफ 30। अगर कोस ऑफ 30 की वैल्यू हम चेक करें तो कोस ऑफ 30 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कोस 30 मीन्स साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2। क्लियर, इसको भी अगर कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 36 √3, क्या आ जाएगी 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्या आ गई है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ही तो फाइंड आउट करना है। जो इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम थी बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ ये थी। अब तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर अभी तो हमने निकाला कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आया है, ये मीन्स 48 पाई, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है वो क्या आया है हमारा 36 √3। कर देते दोनों को माइनस, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो क्या है इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड मीन्स वो एक दूसरे के साइज की, मतलब सेम साइज की है वो, एज इन द फिगर, जैसा कि हमें फिगर में शो किया गया है। उसके बाद क्या कहता है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। हम एज्यूम कर लेते हैं क्या कि जो एम्ब्रेला है वो क्या है, फ्लैट सर्कल है। मीन्स जो ये इसका क्लोथ है, अगर मैं इसको सर्कल के टाइप से बनाऊं तो ये क्या बनेगा, बिल्कुल फ्लैट सर्कल बन जाएगा। यानी जैसे ही हम इसको ओपन करके ऐसे रखेंगे तो ये फ्लैट सर्कल के जैसा बनेगा। ऑफ रेडियस 45, जिसकी रेडियस क्या होगी, उस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव रिब्स। किसके बीच में, टू कॉन्जुगेटिव रिब्स। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, यानी दो लगातार जो रिब्स होंगी उनके बीच का जो एरिया होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। अब देखो इसको तो भूल जाओ क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया, क्या बोला है कि जब मैं इसको रखता हूँ मीन्स ओपन करता हूँ तो ये फ्लैट सर्कल बनता है। तो मैं क्या सेकंड फिगर को ऑब्जर्व करके चलूंगा। ये कहता है कि कोई सर्कल है जिसमें हमारे पास किस टाइप से हैं, 8 रिब्स बनी हुई हैं, ठीक है, और वो क्या है इक्वली स्पेस्ड है, मतलब इक्वल साइज की हैं। और जो इसकी रेडियस है, ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है डेट इज 45 सेंटीमीटर। 45 क्या है, सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि ये इक्वल हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि दो कॉन्जुगेटिव के बीच में जो एरिया है वो क्या होगा। यानी अगर एक का एरिया हमारे पास निकल गया तो बाकी का तो हम इजीली निकाल सकते हैं। यानी हमें बेसिकली क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना हमें क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सेक्टर। और जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, पाई की वैल्यू हमें पता है 360, ये तो है ही कांस्टेंट। प्रॉब्लम क्या है कि थीटा हमें गिवन नहीं है। क्या नहीं है? थीटा हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? व्हाट इज थीटा, कि थीटा हमारे पास क्या है। क्लियर है। तो जो एंगल होगा बिटवीन एनी या ये कहें कि अगर कोई रिब इस पे एंगल बना रही तो वो एंगल कैसे निकाल लेंगे, यानी एंगल ऑफ ईच रिब ऑन सेंटर पे जो ईच रिब ने एंगल बनाया वो कितना बनाया, क्योंकि देखो एक तो ये क्या गिवन है कि इक्वली स्पेस्ड है, मतलब वो इक्वल साइज के हैं, और हमारे पास हमें पता है कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने? 8 इक्वल पार्ट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। यानी जो हमें थीटा गिवन है वो क्या है? 45 डिग्री गिवन है। क्लियर। तो एरिया ऑफ सेक्टर या ये कहें कि एरिया ऑफ ईच रिब क्या हो जाएगा? 45 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 45 बाय 360 इंटू पाई 22/7 आर मीन्स 45 इंटू 45। इसको हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लियर। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे ये 8 पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 56 इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। क्लियर। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025, और इसकी जब हम 11 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 57222 हाँ, डिवाइडेड बाय मीन्स 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे किसका एरिया आ जाएगा? एरिया ऑफ ईच रिब का आ जाएगा, या ये कहें कि एरिया बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स। भाई 2 कॉन्जुगेटिव के बीच में जो एरिया है, यानी कि मान लो कि एक ये है, सेकंड ये है, इनके बीच का एरिया, अगर इन दोनों के बीच का एरिया देखते हैं तो वो एरिया क्या आ जाएगा? 2275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। यानी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये देखना कि एंगल, क्योंकि हमें सेक्टर का एरिया निकालना तो हमें क्या चाहिए? थीटा। थीटा कैसे आएगा? वो देखो इक्वली स्पेस थे, कितने पार्ट्स में बनाया था? 8 पार्ट्स बनाए थे, तो टोटल हमारे पास कितना होता है एंगल? 360। उसमें पार्ट कितने बना दिए? 8, यानी 360/8 करते ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? थीटा की। अगर थीटा हमारे पास आ गया तो हमने फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को रख दिया, सोल्व कर दिया। क्लियर। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ राउंड टेबल कवर हैज द 6 इक्वल डिजाइंस। कोई राउंड टेबल कवर है और उसके पास क्या है? 6 इक्वल डिजाइंस है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में हमें शो किया गया है। ठीक है। उसके बाद कहता है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। जो कवर है उसकी रेडियस, यानी ये जो एक सर्कुलर जो टाइप का क्या था, एक कवर था, इसकी जो रेडियस है वो हमें क्या गिवन है? 28 सेंटीमीटर गिवन है, और इसने क्या किया? 6 इक्वल पार्ट्स में डिजाइनिंग की है। तो उसके बाद क्या कहता है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन को बनाने का कॉस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की। अगर कॉस्ट रेट ये है मीन्स 0.35 है, तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। किसका कॉस्ट? जो इस पर डिजाइनिंग की गई है उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अगर हम देखें, देखो हमें क्या करना है बेसिकली, अगर हम एक का कॉस्ट निकाल लें
अगर हम क्या कर लें, इनमें से एक का कोस निकाल लें तो बाकी 6 तो इक्वल है, 6 तो इक्वल है, यानी एक का कोस निकालेंगे उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम कोस्ट किसका निकालने वाले हैं, एक का। अब एक का कोस्ट निकालना मीन्स हमें क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए है, ये एरिया चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से ज्वाइन कर दें और क्वेश्चन को ऐसे समझें कि एक सर्कल है, कंप्लीट हमारा सर्कल हो गया, उसमें ये क्या है, एक सेक्टर है, और ये जो पोर्शन है जो हमें चाहिए है ये क्या है, सेगमेंट है। क्या है, सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया तो हमें निकालना आता है, सेगमेंट का एरिया तो हमें निकालना आता है। कैसे निकालते हैं हम, सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से किसको निकाल दें, ट्रायंगल को। किसको निकाल दें उसमें से, ट्रायंगल को। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेक्टर का एरिया। क्या कहता हूँ, सॉरी, सेगमेंट का एरिया। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एरिया क्या, फॉर्मूला क्या बना था, 1/2 ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। यानी बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले किसका पता होना चाहिए, थीटा का। किसका पता होना चाहिए हमें, थीटा का, कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ थीटा। अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल यही किया था, हमने थीटा की वैल्यू खुद से निकाल ली थी। कैसे निकाल ली थी, एंगल मेड बाय ईच डिजाइन एट सेंटर। सेंटर पे प्रत्येक डिजाइन ने, यानी ये जो एक डिजाइन, इसने कितना एंगल बनाया है, टोटल एंगल क्या था हमारे पास 360, और उसको कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया है, 6 पोर्शन में। तो ईच के पास कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री का एंगल आ गया। कितना आ गया, 60 डिग्री एंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। थीटा क्या हमारे पास 60 डिग्री, 60 बाय 360 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 माइनस 1/2 ए स्क्वायर कहें या आर स्क्वायर कहें, क्योंकि आर, ये जो ए थी आइसोसेलेस वाली साइड थी, यानी 28 इंटू 28 इंटू साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ 60, और साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2। साइन ऑफ 60 की वैल्यू ध्यान है ना सभी को, क्या होती है, √3/2। क्लियर, कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो 311 इसको रहने देते 1 मिनट के लिए एज इट इज। यहाँ से क्या कर लेते हैं, 28 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 28 को कॉमन निकालेंगे, 28 इंटू 28 क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रह गया 11/7 माइनस, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/4। अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखो, इसका एलसीएम लो पहले अंदर। अगर अंदर वाले टर्म का एलसीएम लेते हैं, 28 इंटू 28, अंदर वाली टर्म का एलसीएम क्या आएगा, 28, 44 माइनस 7/3। इस 28 से इसको कर देते हैं कैंसिल। क्लियर, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें क्या यूज करनी है, 1.7 को यूज करना है। ठीक है, तो अगर इसको यूज करते तो वैल्यू क्या आएगी, 28 इंटू 44 माइनस 7 इंटू 1.73। अगर 1.73 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 7 जा 49, 4 और 1 11,
ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 इंटू 44 में से अगर हम 12 को निकाल देते हैं, बेसिकली ये समझो कि 12 को निकाल रहे हैं हम, अगर 12 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32, यानी वैल्यू क्या आ गई 32.01 आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, या से कि एरिया ऑफ ईच फ्लोवर डिजाइन, एक डिजाइन का क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया। और ऐसे ऐसे कितने डिजाइन थे, 6 डिजाइन थे, तो टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन का क्या हो जाएगा, टोटल डिजाइन एरिया किसका कवर बना था ये, वैसे फ्लावर का टोटल, तो 6 का कितना आ जाएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया या से कि टोटल डिजाइनेबल एरिया, क्योंकि हमने इसको डिजाइन किया है, डिजाइनेबल एरिया क्या आ जाएगा 6 इंटू 28 इंटू 32.1। अभी तक मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे पास टर्म रहती है, अगर कुछ कैंसिल होना होगा तो हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोस्ट। क्या निकालना है, कोस्ट। कोस्ट क्या होता है हमारे पास, रेट इंटू एरिया, रेट इंटू एरिया। रेट क्या है, रेट क्या पर सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ में हमें रेट गिवन है, दैट इज रेट। रेट क्या हमारे पास 0.35, 0.35, इसको किससे मल्टीप्लाई करना हमें, 6 इंटू 28 इंटू 32.01 से। अब ये जो आएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगी क्वांटिटी, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 162.68, इतने रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके देख लेना एक बार, ओके। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को क्या करना था, सोल्व करना था। यानी हमें क्या गिवन थे, फिगर गिवन थी, डिजाइनिंग गिवन थी, रेडियस गिवन थी। उसने क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास टोटल पोर्शन कितने बने थे, 6। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक के लिए हमने एरिया फाइंड आउट किया, उस एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि हमारा टोटल फ्लोरेबल डिजाइन का एरिया आ जाए, ठीक है। अगर टोटल एरिया मेरे पास आ गया तो उसके बाद हमने क्या निकाला, कॉस्ट। वो क्या था, रेट इनटू एरिया। किससे था, रेट इनटू एरिया से था, क्लियर। आज के लिए इतना ही। कल हम इसमें वर्क करने वाले हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टार्ट, एक नया टॉपिक और मज़ेदार टॉपिक, सबसे मज़ेदार टॉपिक, ठीक है। तो कल की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके।